तो खबरों की खबर की शुरुआत करते और आज की सबसे बड़ी जो ट्रेंडिंग स्टोरी है वो है सोनम रघुवंशी के बारे में, जिसके बारे में कहा गया कि उसने अपने पति की हत्या की है, राजा की, वो भी अपने हनीमून के दौरान। सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, कुछ अहम तस्वीरें, ताज़ा अपडेट आपको बता देते हैं, फिर तफसील से इस खबर पर नजर डालेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक तस्वीर जिसमें इस वीडियो में आपको राजा कुशवाहा दिखाई देगा। ये वो राज कुशवाहा है जिसकी वजह से ये हत्या हुई। राज कुशवाहा इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे है। ये व्यक्ति जो गोले में आपको दिखाई दे रहा है, ये राज कुशवाहा है, और जो व्यक्ति जिसने कंधे पे हाथ रखा हुआ है वो सोनम के पिता हैं। राज कुशवाहा सोनम के पिता की फैक्ट्री में ही काम करता था और पुलिस के मुताबिक, मेघालय पुलिस के मुताबिक, इसी राज कुशवाहा के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति, जिससे उनकी नई नवेली शादी हुई थी, राजा रघुवंशी, उसकी हत्या की। तो ये वो राज है जिसे आज पर्दाफाश हुआ है। ये राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ने मिलकर अपने पति की, सोनम के पति की हत्या की। कहा जा रहा है कि सोनम के साथ इस व्यक्ति के, राज कुशवाहा के, संबंध हुआ करते थे और उसकी वजह से ही सोनम ने अपने पति की हत्या करा दी। वीडियो में राज सोनम के पिता के साथ दिखाई दे रहा है और ये तस्वीर 4 जून की तस्वीर इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है, जिस दिन इंदौर में राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार हुआ था। तो हमने राज कुशवाहा के बारे में आपको बताया। अब मेघालय पुलिस ने वो जो हथियार बरामद किए हैं उस बारे में भी आपको बताएंगे, और वो हथियार क्या है, कैसा है, क्यों, क्या कहना है पुलिस का, ये भी आप जान लीजिए। राज रघुवंशी की हत्या की गई थी। तस्वीर में आप इस चाकू को अब बहुत साफ तो नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन ये चौड़े धार वाला एक हथियार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से एक आनंद ने राजा पर इस चाकू से पहला हमला किया था। ये वो चाकू है जो कि बरामद किया गया है। आनंद को मध्य प्रदेश के सागर जिले से गिरफ्तार किया गया है। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बताती है कि उस पर चौड़े हथियार, धारदार हथियार के साथ पीछे से हमला किया गया था, और पुलिस मेघालय की पहले ही कह चुकी है कि जो हथियार बरामद हुआ है वो मेघालय में तो मिलता ही नहीं है, कहीं बाहर से लाया गया था। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी केस की हर खबर आपको एनडीटीवी ने सबसे पहले दिखाई है, और इस वक्त हम आपको सोनम रघुवंशी के मेडिकल टेस्ट की वो तस्वीर दिखाते हैं जब वो आज गाजीपुर में पकड़ी गई। ये वीडियो भी सबसे पहले एनडीटीवी ने ही आपको दिखाया। आपके सामने स्क्रीन पर जो इस वक्त तस्वीर चल रही है ये आज तड़के की है। आज सुबह जब सोनम ने यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे में जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया कि वो यहाँ पर है। 2 तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जो दूसरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो शाम की है, जहाँ पे पुलिस कर्मियों के साथ सोनम दिखाई देती है। शाम को ट्रांजिट रिमांड लेने के पहले एक बार फिर मेडिकल कराया गया, और फिर मेघालय पुलिस जो अब यूपी के गाजीपुर पहुँच चुकी है सोनम को लेने के लिए। ये वो तस्वीर है। 2 तस्वीरें आपके सामने है, गिरफ्तारी के तुरंत बाद की, और पहली तस्वीर ट्रांजिट के पहले की। तो अब मेघालय पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाएगी सोनम को, और वहां पर शिलोंग में उससे आगे की पूछताछ हो सकती है। राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि उनके ऊपर 3 गंभीर हमले हुए थे। राजा पर पीछे से जबरदस्त हमला हुआ। यह हमला उसी हथियार से किया गया जिसके बारे में हमने आपको बताया था। आपके सामने स्क्रीन पर हम इस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और इस हमले में जो कि पीछे से किया गया तेज धारदार हथियार से, उस वजह से राजा को गहरा घाव हो गया था। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि राजा के सिर पर भी 2 बड़े हमले किए गए। एक हमला सर के पीछे के हिस्से में किया गया, जबकि राजा के सिर पर एक घाव को देखकर यह भी लगता है कि सामने से भी उनके ऊपर वार किया गया था, यानी राजा को धोखे में रखकर पीछे से वार किया गया। और जैसा कि आगे हम आपको अपनी रिपोर्ट्स में दिखाएंगे कि कैसे पूरी प्लानिंग की गई थी इस मर्डर की। अभी तक की पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं।
और आइए अब आपको तफसील से समझाते हैं पूरा मामला क्या है। जिन्होंने इस खबर को अब तक नहीं देखा, हालांकि बहुत ही कम लोग होंगे, इस बिरले ही होंगे जो राजा और सोनम की इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं जानते होंगे। दरअसल 11 मई को राजा और सोनम की इंदौर में शादी हुई और दोनों हनीमून मनाने इंदौर से हजारों मील दूर मेघालय गए। 23 मई को राजा की हत्या की खबर सामने आई और शादी के 1 महीने भी नहीं हुए कि राजा की पत्नी 4 दूसरे लोगों के साथ हत्या के आरोप में अब गिरफ्तार हो चुकी है। खबर है कि सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर राजा की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी। पुलिस क्या कह रही है, हत्या की साजिश कैसे रची गई, कैसे उसको अंजाम तक पहुंचाया गया, पूरा माजरा समझना है अगर आपको तो इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। देख देख राजा, इधर देख। ये तस्वीर 11 मई 2025 की है, यानी राजा रघुवंशी की हत्या के ठीक 12 दिन पहले की तस्वीर। सोनम और राजा की शादी में दोनों सामान्य दिख रहे हैं, हंसना नहीं है, गुस्से में दिखना है। हाँ। यानी दोनों के इर्द गिर्द वैसा ही माहौल है जैसा शादियों में होता है। हंसना नहीं है, गुस्से में दिखना है। हाँ। देख देख राजा, इधर देख। और शादी के महीने भर भी नहीं हुए कि तस्वीर बदल गई। कहा जा रहा है कि ये वही हथियार है जिससे राजा की हत्या हुई। ये एक किस्म का चौड़ा चाकू है जिसका इस्तेमाल राजा के कत्ल में हुआ। 23 मई को राजा की हत्या की खबर सामने आने के बाद और अब संदेह के घेरे में सोनम के आने के बाद जवाब के लिए एक एक कड़ी को परखना और समझना होगा। शिलांग पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर राजा की हत्या की प्लानिंग की। राज ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया। वो शिलांग नहीं आया और फोन पर ही संपर्क में रहा। दूसरी तरफ 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर यानी आकाश, विशाल और आनंद शिलांग में ही थे। इसके बाद सभी चेरापूंजी पहुंचे। सोनम राजा रघुवंशी को लेकर सुनसान रास्ते पर जानबूझकर गई और तीनों ने मिलकर हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आकाश, विशाल उर्फ विक्की, आनंद और सोनम शिलांग से गुवाहाटी गए। सबने गुवाहाटी में एक दिन का स्टे किया और फिर वहां से निकलकर अलग अलग हो गए। पुलिस के मुताबिक जब इस मामले की जांच की जा रही थी तभी उसे ये पता चल गया था कि सोनम जिंदा है और राजा रघुवंशी की हत्या में उसका हाथ हो सकता है। सोनम की कॉल डिटेल से पुलिस को पता चला कि सोनम राज कुशवाहा के संपर्क में थी। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे और दोनों का अफेयर चल रहा है। टेक्निकल सर्विलांस और कई जगह की सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस सबसे पहले ललितपुर पहुंची और वहां से आकाश राजपूत को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद विशाल और राज कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया, जबकि 5वें आरोपी आनंद को सागर से गिरफ्तार किया गया। Investigation will indicate that that's how this whole motive and crime was unearthed, because when we actually had connected the dots, it was actually Raj Kushwaha with Sonam. So when they come here, that will be confirmed. At this juncture, I will not be able to say what exactly is the motive, but it indicates towards that. इस मामले में कुल मिलाकर 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। सभी को शिलांग लेकर जाने की तैयारी है और कोर्ट में पेश करने के बाद सभी की रिमांड ली जाएगी। पुलिस की तैयारी ये भी है कि सभी को क्राइम सीन पर ले जाएंगे, जहां सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो बेहद सनसनीखेज, किसी भी हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म की जैसे कोई मर्डर मिस्ट्री की कहानी लिखी गई हो, वैसा ये पूरा मामला था सोनम और राजा रघुवंशी का। हम आपको अब कल रात को, रविवार का दिन दरअसल बहुत अहम था इस पूरी कहानी में, और जब ये आशंका जताई जा रही थी कि सोनम के भी साथ कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, बहुत तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही थी
किसी ने कहा कि सोनम को किडनैप कर लिया गया, सोनम को बांग्लादेश ले जाया गया, सोनम को किडनैप करके रख लिया गया। बहुत सी कहानियां चल रही थी, लेकिन इन सब के बीच में अचानक कल देर रात ये खबर आती है कि शिलोंग से करीब 1150 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम की एंट्री एक ढाबे में होती है। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, दरअसल ये ग्राफिक्स है। एआई की तकनीक का इस्तेमाल कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर हमने कुछ ग्राफिक्स बनाए हैं कि आखिरकार रविवार रात को हुआ क्या होगा गाजीपुर के उस ढाबे में। आइए आपको एक एक करके दिखाते हैं। ये गाजीपुर का काशी चाय ढाबा है। ये तो सीधी तस्वीर है, लाइव तस्वीर है चाय ढाबे की। और अब आपको देखिए, हम आपको अब एआई के जरिए समझाते हैं। ये एआई जनरेटेड वीडियोज है। काशी चाय जायका इस ढाबे का नाम है। रात करीब 1 बजे के आसपास की बात है ये, और उस 1 बजे के आसपास यहाँ पर अचानक एक लड़की अकेली आती हुई दिखाई देती है। और आगे बढ़ते हैं। ये लड़की आती है जिसको तब तक कोई नहीं पहचानता है। आके वहाँ पर जो लोग बैठे थे ढाबे पे, उन 2-4 लोगों से उनका मोबाइल मांगती है कि मुझे मोबाइल फ़ोन मिलेगा क्या। मोबाइल, लड़की का हाथ खाली थे, उसके पास कुछ नहीं था। वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वो इस लड़की को कहते हैं कि मालिक के पास जाओ ढाबे के, उनसे बात करो, शायद उनके पास मोबाइल फ़ोन हो, और वो दे देते हैं और उनके पास भेज देते हैं। तो सोनम यहाँ से आगे बढ़ती है। ये लड़की जिसका नाम अब तक किसी को नहीं पता है, वो आगे बढ़कर काउंटर पर आती है जहाँ पे ढाबे का मालिक बैठा है, जो कि ढाबा चला रहा है, और उससे कहती है कि मुझे आपका मोबाइल फ़ोन चाहिए। हाथ जोड़कर विनती करती है, और उसको वहाँ पर होटल का जो मालिक है, ढाबे का जो मालिक है, वो उसको कहती है कि भाई मुझे बहुत अर्जेंट कॉल करना है। लड़की परेशान दिखाई दे रही थी। मालिक जो है होटल का, उसने अपना मोबाइल फ़ोन इस लड़की को दे दिया। रात का समय था, अकेली लड़की थी, परेशान दिखाई दे रही थी, हाव भाव से भी बहुत चुस्त दुरुस्त नहीं थी, थकियारी लग रही थी। तो मालिक ने रहम खाकर अपना मोबाइल दिया। लड़की ने मोबाइल लिया और अपने भाई को फ़ोन किया, और अपने भाई से फ़ोन पर बात की, वो भी अकेले में जाकर। भाई ने बात करती है। उसके बाद सोनम उस फ़ोन को काटने के बाद रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू देखे जाते हैं। ये वहाँ मौजूद लोगों ने बताया है। ये चीज़ें जो थी ये बाकायदा रिकॉर्ड की गई और ये चीज़ें सामने निकल कर आई। इसके बाद ढाबे के मालिक ने सोनम के घर वालों से बात की। जिस नंबर को उसने कॉल किया था, उस कॉल को मिलाया। अब मालिक ने घर वालों से कहा कि वो परेशान है, आप लोग कहाँ से बात कर रहे हैं। उस ढाबे के मालिक ने पूछा कि आप लोग कहाँ से बात कर रहे हैं, इस लड़की के साथ आपका क्या संबंध है। ये ढाबे के मालिक ने पूछा। उस तरफ से आवाज़ आई, वहाँ से फ़ोन की दूसरी तरफ से, कि हम लोग इंदौर में हैं, हम इंदौर से बात कर रहे हैं, आप कहाँ पे हैं। तो परिजनों ने उल्टा पलट कर ढाबे के मालिक से पूछा कि आप कहाँ पर हैं, हमारी बेटी कहाँ पर है। तब ढाबे वाले ने कहा कि ये गाज़ीपुर में है, यूपी में, हम यूपी में हैं, और ये काशी ढाबा है इस जगह का नाम। उसने अपनी आइडेंटिटी, अपनी लोकेशन बताई, और तब परिजनों को पता लगा कि वो गाज़ीपुर यूपी में है। फिर वो उस लड़की ने उस ढाबे वाले से कहा कि मुझे प्यास लग रही है, कुछ पानी मिलेगा क्या। इसका मतलब लड़की प्यासी थी। उस ढाबे ने उसको भी कहा कि बहन जी, दीदी आप साइड में बैठिए, हम आपके लिए पानी का इंतज़ाम करते हैं। उसको आराम से उस ढाबे में एक कोने में सुरक्षित बिठाया, और फिर उसके भाई से ढाबे वाले की बात हुई, उस लड़के से जिसको फ़ोन किया गया था। उस लड़के ने कहा, जो कि सोनम का भाई था, कि आप पुलिस को बुला लीजिए, मेरी बहन वहाँ पहुँच गई, आप पुलिस को बुला लीजिए। ढाबे वाले ने उसके बाद जो पुलिस का नंबर है 112, उस पर डायल किया और पुलिस को कहा कि यहाँ पर एक लड़की है जो अकेली है, परेशान है। और फिर गाज़ीपुर की पुलिस वहाँ काशी ढाबे पर पहुँचती है, और वहाँ पर पुलिस की टीम आती है। करीब 1 घंटे तक वो सोनम के साथ वो टीम बैठती है, जानना चाहती है कि क्या नाम है, कौन है, कहाँ से आए हो, उसके साथ बातचीत करती है, पूछताछ करती है, इनिशियल जानकारी लेती है। और फिर पूछताछ के बाद पुलिस को 1 घंटे तक बातचीत करने के बाद, नॉर्मल करने के बाद, उसको अपने साथ ले आती है, अपनी जगह पर, सुरक्षित जगह पर अपने साथ ले आती है। ये तमाम जानकारी जो मिली है ये ढाबे वाले के साथ बातचीत में और पुलिस के साथ जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उनसे बातचीत के आधार पर ये एआई जनरेटेड तस्वीरें हमने आपके लिए बनाई, और जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या कल रात की तस्वीर वहाँ पर रही होगी। और इन सब के बीच में, क्योंकि कहानी गाजीपुर की है, यूपी की, एक बड़ी खबर अब सामने आ रही है। इसमें उत्तर प्रदेश के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, उनके साथ एनडीटीवी ने खास बातचीत की है।
और अमिताभ यश ने जो कुछ कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में। उन्होंने बताया कि सोनम का ये कहना है कि जब वो गाजीपुर पहुंची तो उसको ड्रग्स दिया गया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सोनम पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रही थी। यह भी अमिताभ यश का कहना है। अमिताभ यश का ये भी कहना है कि सोनम का व्यवहार उस वक्त काफ़ी क्रूर था और सोनम को ये लग रहा था कि वो बच जाएगी। ये तमाम बातें अमिताभ यश ने एनडीटीवी से खास बातचीत में की है। वो अमिताभ जी पूछना चाहेंगे कि जिस अभी आपकी पूछताछ भी हुई तो वो क्या क्या बताया सोनम ने कि वो कैसे और कब पहुंची वहां गाजीपुर और किस तरीके से आई शिलोंग से? यूपी पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन को हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। जितनी जानकारी हम लोगों को हुई थी सोनम से, वो सिर्फ इतनी थी कि उनके द्वारा बताया जा रहा था कि उन्हें ड्रग करके यहाँ लाया गया है। मेघालय पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। हम लोगों ने उनसे कोई जानकारी शेयर जानकारी नहीं मांगी है। लेकिन अगर उन्हें कोई असिस्टेंस की जरूरत होगी तो वो हम जरूर देंगे। सर मतलब ड्रग लिए हुए तो ये कहना चाह रहे हैं सर आप? और जी हाँ, ड्रग लिए हुए का मतलब है कि उन्हें कोई दवा देकर उन्हें बेहोशी की हालत में यहाँ पहुंचाया गया। कोई दवा देकर नशे की हालत में उनको गाजीपुर तक पहुंचाया गया। अमिताभ यश बड़ा खुलासा कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रही हैं उमा रघुवंशी, जो कि राजा की माता जी हैं। इस वक्त इंदौर से हमारे साथ हैं। उमा जी, बहुत ही कष्ट का समय है, मुसीबत का समय आपके पूरे परिवार पर। हमारी पूरी सहानुभूति, हमदर्दी आपके साथ है। हम सब आपको संबल देने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब ये पूरा मामला उमा जी सामने आया है और आपकी बहू पर ही पुलिस शक जता रही है, जिससे अभी शादी हुई थी महीने भर पहले, क्या कहेंगे आज आप? वो कातिल है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। जी, इस एक महीने के दौरान कभी आपको लगा कि सोनम ऐसा बड़ा कारनामा कर सकती है? नहीं, ऐसे तो 4 महीना हो गए हैं। होली से पहले बातचीत हो गई थी जी। और है ना 4 महीना में कभी ऐसा नहीं लगा कि सोनम ऐसा कर सकती है। और अभी है ना शादी के बाद भी वो 4 दिन अपने घर रुक के गई, जब भी ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ। शादी का पूरी शॉपिंग वॉपिंग हमने साथ में करी है, तब भी कोई एहसास ऐसा नहीं हुआ कि सोनम ऐसा कर सकती है। जी और अगर सोनम ने ऐसा करा है तो उससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जी, 20 तारीख को इंदौर से निकले थे दोनों लोग और आज 10 तारीख को एक खबर आई है। इन 20 दिनों के दौरान जो सोनम के माता पिता हैं, जो वहीं रहते हैं आपके पास में इंदौर में ही, उनका व्यवहार, उस परिवार का व्यवहार आपके साथ कैसा रहा, आपके समझाने का? उनका व्यवहार भी अच्छा है, उनके परिवार का भी अच्छा है। रोज वो डेली बात करके पूछती थी। मैं भी उनसे हालचाल ले लेती थी, वो भी लेती थी कि अब क्या होगा, बच्चे कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, दोनों की यही बात चलती रहती थी। जी, ये राज कुशवाहा को का नाम सुना है आपने, जिन पर शक आ रहा है कि दोनों मिले हुए थे और इन्होंने पूरी साजिश रची? मैंने कभी नहीं सुना, ना कभी देखा उसको, और ना ये बात कभी किसी ने मेरे आगे करी। एक बात और जानना चाहेंगे उमा जी, अगर आपको ठीक लगे तो बताइएगा, शादी कैसे हुई थी ये? क्या आप लोग परिवार से एक दूसरे को जानते थे पहले से? नहीं, शादी जैसे अपने शादी होती ना वैसी हुई थी। वो अपने यहाँ देखने के लिए आए थे, अपन उनके यहाँ देखने के लिए आए थे। उनने उनके बच्चे से पूछा, अपन ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा तुमको जम रहा नहीं जम रहा रिश्ता, कैसे लड़की लड़का लग रहे हैं? तो उन्होंने दोनों ने बोला कि अच्छा है, सब ठीक है, दोनों खुश भी थे। और बाकायदा अरेंज मैरिज थी, मतलब माँ बाप की मर्जी से हुई, लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा फिर शादी के लिए रजामंदी दी? हाँ, दोनों परिवार अच्छे से जुड़ा। जी, एक चीज़, क्या कभी ऐसा लगा कि लालच है मन में सोनम के? क्योंकि सोना लेके गया आपका बेटा, साथ में अंगूठी लेके गया, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। नहीं, ऐसा कोई लालच नहीं है। और सोना उसके घर रखा है। वो सिर्फ मिनी मंगलसूत्र पहन के गई थी और एक हाथ में है ना डायमंड का ब्रेसलेट था और 1 या 2 रिंग थी बस उसके पास। जी, आपका एक बयान हमने देखा, आज सुबह आप बात कर रही थी हमारे साथियों से कि आपने मना किया था कि सोने की चेन पहन के नहीं जाए राजा को, तब भी वो चेन पहन के गया। वो क्या किस्सा था? ये किस्सा है ना, राजा से रात को तो सब उतरा के रख दी थी चेन अंगूठी, मगर है ना सुबह जब राजा घर से निकला, जब तो वो नहीं बोला, आधी रास्ता में गया
तो मैंने उसको फोन लगाया था, मैंने कहा बेटा पहुंच गया क्या? तो बोले नहीं मम्मी अभी नहीं पहुंचा, पहुंचने वाला हूँ। तो बोले मम्मी वो मैं चेन पहन के आया। मैंने कहा क्यों चेन पहन के क्यों गए? तो बोले सोनम ने बोला था। तो फिर मैंने बोला कि पहनना नहीं और ना लेने आना, अभी वापिस आ रहा है क्या? मेरे को गलत सुनाया था। तो बोले नहीं मैं लेने नहीं आ रहा। फिर वो एयरपोर्ट पे पहुंचा तो उसने फोटो डाला, उसको फोटो डालने का शौक था थोड़ा। तो फिर मैंने उससे डबल से फोन लगाया, मैंने कि राजा चेन क्यों पहन के गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। तो मेरे मन में थोड़ा सा खतरा दिखा कि चेन से कुछ खतरा हो सकता। तो मैंने उनकी मम्मी को फोन लगाया कि राजा चेन पहन के गया। तो मेरे को थोड़ा सा डर सा लग रहा है, मतलब अंदर से क्या पता कोई भें हो रही है कि वो थोड़ी सी चेन के चक्कर में बच्चे के साथ कुछ खतरा नहीं हो जाए मतलब। जी। तो उनकी मम्मी ने बोला था कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम भी तो गए थे अगले साल, हम भी सारी रकम पहन के गए थे बोले। तो फिर मैंने बोला तुमने ऐसा बोला तो मेरे दिल को थोड़ा सा संतोष हो गया। जी, तो क्या सोनम का परिवार शिलोंग जा चुका था पहले? आपने कहा कि 1 साल पहले वो लोग भी गए थे। क्या सोनम का परिवार पहले शिलोंग होके आ चुका था? अभी आपने कहा कि पिछले साल वो लोग भी गए थे। गए थे, उनकी मम्मी गई थी, उनके भैया भाभी गए थे। सोनम भी गई थी क्या? ये सोनम का नहीं पता, सोनम किसके साथ गई नहीं मेरे को नॉलेज नहीं है, मगर उनकी मम्मी ने मेरे को उनका बताया था कि हम लोग गए थे। क्या सोनम भी अपने साथ गहने लत्ते ले गई थी साथ में? गहने और महंगी चीजें सोनम भी ले गई थी क्या अपने साथ? सोनम ने ब्रेसलेट पहन रखा था डायमंड का। महंगा होगा, डायमंड का है और हाँ महंगा ही है वो तो, डायमंड का है ब्रेसलेट है तो। और गले में चेन पहनी थी, मिनी मंगलसूत्र वाली चेन आती ना जी। वो। उमा जी, आप लगातार फोन पर बात कर रही थी, आपकी कई हमने कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनी है अपने बेटे के साथ, अपनी बहू के साथ। क्या राजा ने कभी कहा इस दौरान कि सोनम का व्यवहार कुछ अजीब है, अकेले में बात करती है, अकेले में रहती है? कुछ भी नहीं किया, राजा तो अच्छा खुश था, अच्छी बातचीत करता रहता था जी। और जैसे भी घूमने गए ना, जब भी ऐसी कोई बात ही नहीं बोली राजा ने कि मम्मी सोनम से मेरे को कोई दिक्कत है। जी। आप लोगों ने कितना समय साथ में बिताया, आपने और सोनम ने एक साथ कितने दिन तक रहे आप लोग घर में? सोनम के साथ जैसे हमें ना होली पे गए थे उनके यहाँ 2-3 बार, बीच में भी हम जाते आते रहते थे। और अभी बाजार की शॉपिंग करी हमने 8-10 दिन तक साथ में, और वो अपने घर भी 4 दिन के गई है, वो रहते थे। तो जब 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 सोनम ने कहा राजा को कि आप चेन पहन के चलो और वो ब्रेसलेट पहन के गई, आज क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें पैसे लूटने के मकसद से किया गया होगा शायद? क्या आज आपके मन में विचार आता है? नहीं, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आ रहा है। मैं तो बच्चे अच्छे घूमने के लिए गए थे ना, तो अपने मन में विचार ऐसा क्यों आएगा? जी। और जब जब राजा का पार्थिव शरीर मिला और सोनम का नहीं मिला, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया थी माता जी? क्या ये थी कि सोनम को कोई खींच खाच के ले गया या कहाँ पे ले गए, क्या हुआ उसके साथ, तो उसी का टेंशन चल रहा था ना। अभी तक तो सोनम कहाँ होगी, किस हाल में होगी, सोनम के साथ क्या हुआ होगा, कैसी होगी सोनम। और सोनम के जो 3-4 लड़के पकड़े गए हैं, राज कुशवाहा के अलावा आकाश है, आनंद है, ये तमाम लड़कों के बारे में कोई जानकारी आप लोग कभी देखा है इनको, राजा और सोनम के साथ? नहीं, इनको कभी नहीं देखा। और ये जो राज पुष्पा है ना, तो बच्चे उन बता रहे हैं, आसपास के बता रहे हैं कि ये ना राजा की डेड बॉडी वाले दिन आए थे उनके पापा मम्मी को लेकर। अंतिम संस्कार जिस दिन, फोटो देख के पता चला। अंतिम संस्कार जिस दिन हुआ है राजा का आपके यहाँ, तब ये राज नाम का जो है ये लड़का दिखाई दे रहा है सोनम के पिताजी के साथ। जी हाँ, वो उस दिन हमारे यहाँ आया था। एक चीज और बताइए उमा जी, अगर आज आपको मौका मिले सोनम से कुछ पूछने का, तो आप क्या पूछना चाहेंगी? मैं सोनम से यही पूछना चाहती हूँ कि राजा तुम्हारे साथ गया था, तो राजा कहाँ है, और राजा को इस हाल में छोड़ के तुम कैसे गए थे? राजा के साथ क्या हुआ था, किसने करा था? बाकी लोग उनको तो देखा होगा ना, मतलब एकदम से थोड़ी आपके आंख पे पट्टी बांध दी कि मुंह बंद कर दिया आपका। इतना तो आपको पता ही होगा ना कि राजा के साथ क्या हुआ था, और राजा के साथ कोई गलत कर रहा था तो राजा को बचाया क्यों नहीं? और आज जब हमको दिखाई देती है सोनम कैमरे के सामने, तो ठीक ठाक है, कोई शरीर पे चोट के निशान नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ चाल ढाल में कुछ सुस्तपना है, जैसे थकी हुई हो, जैसे कुछ दवाई दी गई हो।
क्या सोनम के घर वाले जो हैं, क्योंकि जो लगातार बोल रहे थे कि मेघालय पुलिस का रोल इसमें संदिग्ध है, वो ठीक से जांच नहीं कर रही है, क्या आपका भी यही मानना है कि पुलिस ने मदद नहीं की वहां पे? नहीं, पुलिस जैसे मदद कर रही है, अपन को जैसे चाहते थे ना वैसी मदद नहीं मिल रही थी। जी, आप चाहेंगे कि अभी भी सीबीआई जांच हो? हाँ चाहेंगे ना, क्यों नहीं चाहेंगे। सीबीआई जांच होगी तो और जल्द से जल्द पता चलेगा ना। अगर सोनम गलत निकलेगी तो उसको सजा मिलेगी, सोनम गलत नहीं है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। क्या ये तीनों चारों लड़के सोनम का गलत इस्तेमाल भी कर सकते थे? सोनम से जबरन ये काम करवा सकते थे? क्या इस बात का भी कोई शक होता है मन में? इस बात का अपन को कोई जिगन नहीं है। जी, इन 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 लड़कों के परिवार इंदौर में ही रहते हैं, दो के तो रहते होंगे ना सर, अपन ने कभी उनको देखा नहीं, उनके बारे में कभी किसी के मुंह से चर्चा नहीं सुनी, तो अपन उसके लिए अपन कैसा कह सकते। जी, एक आखिरी सवाल उमा जी, हमारी तरफ से पूरा हौसला बंधाते हुए, ढांढस बंधाते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि अब आप क्या चाहेंगी, क्या हो सोनम के साथ? सोनम गलत हो तो उसको फांसी मिली जाए, सोनम सही है तो कोई सजा नहीं उसके लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई थी और 23 मई को राजा की हत्या हो गई, जैसा कि मेघालय पुलिस ने बताया। कहने को ये सिर्फ 12 दिन का सफर है, लेकिन इस 12 दिनों को कम से कम 2 परिवार कभी नहीं भुला पाएंगे। हमने, हमारे आर्टिस्ट ने एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये बताने की कोशिश की है अब आपको अगले ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार दोनों परिवारों के बीच बीते 2-3 महीनों के दौरान क्या कुछ हुआ। अभी हम उनकी माता जी से बात कर रहे थे ब्रेक के पहले, वो भी आपने सुना, लेकिन अब आप इसको इमेजिनेशन देखिए आर्टिस्ट का कि एआई के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं दरअसल हुआ क्या था। मार्च में दोनों परिवार मिलते हैं और दोनों के बीच में शादी तय होती है, राजा की और सोनम की। 11 मई को दोनों की शादी होती है इंदौर में, इंदौर के रहने वाला परिवार है। 20 मई को दोनों इंदौर के लिए निकलते हैं। 21 मई को सोनम और राजा शिलोंग पहुंचते हैं और बालाजी गेस्ट हाउस में उनका चेक इन होता है। 22 मई को राजा सोनम ने वहां पर एक स्कूटी किराए पर ली, रेंट पर ली घूमने के लिए, और 23 मई को गेस्ट हाउस से उन्होंने चेकआउट कर दिया जहां पर वो रह रहे थे। और 23 मई की बाद से ही दोनों का मोबाइल फ़ोन नहीं चालू हुआ, दोनों को लापता माना गया कि दोनों कहाँ चले गए। 24 मई को सोरा से इलाका है मेघालय का, वहाँ पे स्कूटी उनकी जो थी, वो जो स्कूटर था वो मिल जाता है। 25 मई को पुलिस मेघालय की छापेमारी शुरू करती है, भाई पहुँचते हैं, कंप्लेन करते हैं मिसिंग की। और 2 जून को, यानी करीब 7-8 दिनों के लंबे छानबीन के बाद 2 जून को खाई में राजा रघुवंशी का शव मेघालय पुलिस को मिल जाता है। और 9 जून यानी कल संडे की रात को सोनम यूपी पहुंचती है और गाजीपुर में काशी ढाबे पर वो पकड़ी जाती है। और उसी दिन रात को मध्य प्रदेश से 4 लोगों को मेघालय पुलिस गिरफ्तार करती है, मध्य प्रदेश पुलिस के कोऑपरेशन से। ये सब कुछ हुआ इस दौरान, बीते मार्च से लेकर मई के महीने के दौरान। तो ये आपने पूरी किस्सा देखा, लेकिन 17 दिन तक लापता रही सोनम रघुवंशी को आखिरकार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शुरुआत में अपहरण की शिकार बताया जा रहा था कि सोनम पर, लेकिन अब मेघालय पुलिस को लग रहा है कि सोनम ने ही पूरी हत्या की साजिश रची, वही मास्टरमाइंड है। आखिरकार सोनम पकड़ी कैसे गई और सोनम ने क्यों गाजीपुर में आके पुलिस के सामने आना पसंद किया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 11 मई को जिस वक्त राजा और सोनम की शादी हो रही थी, क्या उसी वक्त साजिश की स्क्रिप्ट भी तैयार हो रही थी? गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के एक ढाबे पर रविवार देर रात सोनम रघुवंशी पहुंची। उसने ढाबा मालिक साहिल यादव से फोन मांगकर अपने भाई से संपर्क किया। ढाबा मालिक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और सोनम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। बोल तो रहे रात के 1 बजे वो आई थी, उसके बाद उन्होंने मेरे मोबाइल से अपने भाई पे कॉल की, भाई के नंबर पे। फिर बात करते ही भावुक हो गई और रोने लगी और अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी। फिर उनके फैमिली से हम बात किए,
उनसे पूछे आप कहाँ पे मतलब कॉल लगा है, वो बताते हैं इंदौर में। उसके बाद हम अपना यहाँ का एड्रेस पूरा बताते हैं। उसके बाद उनको पानी देते हैं, मतलब वही मांगती है कि भैया पानी दीजिए, प्यास लगा है। उसके बाद उनके भाई का कॉल आता है तो बोलते हैं कि आप एक बार लोकल थाने पे कंप्लेंट कर दीजिए, मध्य प्रदेश कुछ केस है ऐसा पुलिस थाने में बता दीजिए। तो हम 112 नंबर डायल करते हैं। कुछ देर बाद पुलिस आती है, फिर उनसे बातचीत करती है। एक घंटा वो लोग भी बैठते हैं। पूरा पूछताछ करने के बाद उनको अपने साथ ले जाते हैं। मेघालय में पति की हत्या के आरोपी इंदौर की सोनम इसी गाजीपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ी। आरोप है कि 22 मई को सोनम शिलांग के बालाजी गेस्ट हाउस से निकलकर अपने पति के साथ एक किराए की स्कूटी ली और फिर यहाँ से दोनों सोहरा पहुँचे और सोहरा से दोनों ने वो रास्ता चुना जो रास्ता राजा के लिए मौत का रास्ता बन गया। आखिर पुलिस इस केस की पड़ताल में आगे कैसे बढ़ी? सूत्रों से पता चला है कि शिलांग पुलिस ने सोनम और उसके पति राजा की कॉल पर फोकस किया। किससे सबसे ज्यादा बात हुई, पुलिस ने इस बात पर ध्यान दिया। राज कुशवाहा से सोनम की लंबी बात के प्रमाण मिले। पुलिस ने सीसीटीवी और गाइड पर फोकस किया। 3 से 4 लोगों की पहचान की गई। पुलिस ने इंदौर पुलिस से जानकारी साझा की। इसी के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी शुरू की। साथियों की गिरफ्तारी से सोनम के सभी संपर्क टूट गए। सोनम के पास आखिरी रास्ता अपना परिवार बचा। इसी के बाद सोनम ने अपने परिवार से संपर्क किया। हत्या को हादसे का रूप देने की योजना बनाई थी। शिलांग पुलिस का दावा है कि सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम ने अपने पति की हत्या की सुपारी दी थी। इस साजिश में 3 भाड़े के हत्यारे आनंद, आकाश और विक्की ठाकुर भी शामिल थे। हनीमून हत्याकांड के आरोपियों को इंदौर पुलिस ये इंदौर का जिला अस्पताल यहाँ पर लेके आई है। यहाँ पर मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद अब बात करें तो पुलिस कोर्ट लेके जाने की बात करी है। कोर्ट के बाद जो है पुलिस जो बाहर की पुलिस है उसके सुपुर्द कर देगी। इसके बाद ही पूरा पता चलेगा। जबकि एक आरोपी है जो सागर जिले से गिरफ्तार हुआ है। 4 आरोपियों का इंदौर के जिला अस्पताल में मेडिकल हुआ है। आपको बताते हैं कि शुरुआती जांच में अब तक क्या सामने आया है। हनीमून पर जाने से पहले सोनम ने शिलांग का टूर तैयार किया। सोनम शादी का पूरा गोल्ड पहनकर गई। पूरा गोल्ड ले जाने पर राजा की मां ने सवाल भी उठाए। सोनम राजा को भी पूरा गोल्ड पहना कर ले गई। शादी के वक्त सोनम ने हैवी बैंक ट्रांजैक्शन किया। सोनम ने आरोपियों को लोकेशन दिया। हत्या को हादसे का रूप देने की तैयारी की थी। इंदौर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। राज कुशवाहा से सोनम लंबी बात करती थी। संपर्क टूटा तो सोनम ने परिवार को कॉल किया। सब झूठे आरोप है, सब झूठे हैं। क्या किस जांच की मांग करती हैं? जांच हो, जो भी जांच हो, जो जांच हो कि किसने क्या करा, सब झूठे हैं। कोई गिरफ्तार नहीं करा। उनने सोनम ढाबे पे गई, ढाबे वाले से फोन लिया और फोन लगाया उसके भैया को, फिर क्या गिरफ्तार करा। सब झूठे ही है। जब एक बात झूठे, सब बात झूठे। जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी तो जांच के दौरान ही पुलिस को पता चल गया था कि सोनम जिंदा है। पुलिस सोनम को ही संदिग्ध मानकर चल रही थी। टेक्निकल सर्विलांस से पता चला कि सोनम लगातार राज कुशवाहा से बात करती है और जांच के दौरान ही पुलिस को जो किलर्स हैं उनके बारे में लीड मिली और सबसे पहले आकाश राजपूत को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 2 सुपारी किलर्स को और गिरफ्तार किया गया। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। तो सोनम और राजा के बारे में तो आपको काफ़ी कुछ पता चला, लेकिन अब आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दोनों परिवार कैसे नज़दीक आए और कैसे ये शादी हो सकी। आइए इस स्टोरी को ध्यान से देखते हैं। इंदौर का सहकार नगर, यहाँ राजा के घर वाले रहते हैं, और इंदौर का कुशवाहा नगर, यहाँ सोनम के घर वाले रहते हैं। मुश्किल से 12 किलोमीटर की दूरी है।
इस दूरी को तय करने में आधे घंटे का समय लगता है। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 वो दिन था जब सोनम और राजा रघुवंशी का परिवार रिश्ते के लिए आगे बढ़ा। यानी इसके बाद से दोनों परिवारों के बीच की दूरियां मिटने लगी। राजा रघुवंशी जिस परिवार से आते हैं वो एक संयुक्त परिवार है। इस फैमिली में माता पिता के अलावा राजा के 2 बड़े भाई सचिन और विपिन भी हैं। परिवार ट्रांसपोर्ट के धंधे से जुड़ा हुआ है। इस कारोबार के जरिए स्कूल और कोचिंग संस्थानों को रेंट बसें मुहैया कराने का काम होता है। राजा रघुवंशी पिछले 4 सालों से अपने फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए थे। दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी का परिवार प्लाईवुड के कारोबार से जुड़ा हुआ है। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी एक प्लाईवुड फैक्ट्री चलाते हैं। सोनम के भाई का नाम गोविंद रघुवंशी है। गोविंद से सोनम ने फोन पर बात की थी, जिसके बाद उन्होंने ढाबे वाले से कहा कि वो लोकल पुलिस को सोनम के बारे में बता दे। बाद में गोविंद गाजीपुर भी पहुंचे। जिसकी भी गलती हो उसे सजा मिलनी चाहिए। यही निवेदन है आप लोगों से। मगर जगह ना आप ना अगर उसमें कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। अपने पिता की प्लाईवुड की फैक्ट्री का हर डिपार्टमेंट सोनम संभालती थी और उसी फैक्ट्री की बिलिंग डिपार्टमेंट में आरोपी राज कुशवाहा रहता था। राज कुशवाहा यानी वो शख्स जिसके साथ सोनम के संबंध बताए जा रहे हैं, जो इस वक्त गिरफ्तार है। सोनम और राजा रघुवंशी का रिश्ता 1 अक्टूबर 2024 को रघुवंशी समाज की परिचय पुस्तिका के माध्यम से जुड़ा था। हर साल रामनवमी के दिन समाज का सामूहिक भंडारा आयोजित होता है और उसी अवसर पर विवाह योग्य युवक युवतियों के नाम समाज की परिचय पुस्तिका के लिए दर्ज किए जाते हैं। उसी दिन सोनम का नाम दर्ज हुआ था और उसी दिन राजा के परिवार ने भी अपने बेटे का नाम उसमें दर्ज करा दिया था। उस वक्त दोनों परिवार एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जब परिचय पुस्तिका प्रकाशित हुई और सभी युवकों की जानकारी मिली, तब राजा का प्रोफाइल सोनम के परिवार को पसंद आया। राजा के घर वालों का कहना है कि उन्हें सोनम के परिवार वालों ने फोन किया था। ये रिश्ता पूरी तरह से अरेंज मैरिज था। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता तय हुआ और दोनों ही पक्ष इस रिश्ते से संतुष्ट थे। राजा रघुवंशी की हत्या हो चुकी है। सोनम रघुवंशी अब पुलिस के कब्जे में है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं। ऐसे 10 सवाल हम आपको दिखाते हैं कि शिलोंग से 1200 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर ढाबे तक वो कैसे पहुंची। ये सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है। सवाल नंबर 1 जो आपके सामने अब स्क्रीन पे आने वाला है कि आखिरकार इतनी दूर वो कैसे पहुंची। सवाल नंबर 2 कि क्या कोई सोनम को ढाबे पर छोड़कर गया या वो लिफ्ट लेकर यहां तक पहुंची, ये भी अभी मिस्ट्री है। तीसरा सवाल, पूर्वी यूपी की सीमा हम सब जानते हैं नेपाल से लगती है, तो क्या वो नेपाल भागने की फिराक में थी? क्यों वो गाजीपुर ही पहुंची? सोनम, चौथा सवाल, 23 मई से 10 जून के बीच कहां रही, किस किस से मिली, कौन उसके साथ बातचीत कर रहा था? इस सवाल का जवाब बहुत अहम हो जाता है। 5वां सवाल, सोनम को अगर राज कुशवाहा नाम का ये शख्स पसंद था तो फिर राजा रघुवंशी से उसने शादी क्यों की थी? क्योंकि शादी के 1 महीने के भीतर ही सारा का सारी कहानी पलट कर रख गई। सवाल नंबर 6, सोनम ने राजा के परिवार की जो आर्थिक स्थिति मजबूत थी, क्या इसलिए शादी की? क्योंकि सोनम का परिवार प्लाईवुड की फैक्ट्री चलाता था और राजा का परिवार ये था, इनका बड़ा व्यापार का काम था। ये 3 भाई भी थे। सवाल नंबर 7 कि क्या सोनम के परिवार को जानकारी थी कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है? क्योंकि ऐसे कई शक जताए गए हैं। सवाल नंबर 8, सोनम का भाई जो कि शिलोंग गया था, ये कहा गया शिलोंग के पत्रकारों के द्वारा कि वो बार बार अपना होटल बदल रहा था, ठिकाना बदल रहा था, तो वो क्यों ऐसा बदल रहा था? अगर ये बात सच है तो क्यों अपना पता बदलने की कोशिश कर रहा था? सवाल नंबर 9 कि परिवार ने जानबूझकर राजा से क्या शादी कराई ताकि कुशवाहा से उसका पीछा छूट सके? क्या परिवार को राजा कुशवाहा और राज कुशवाहा और सोनम का ये रिश्ता पसंद नहीं था, इसीलिए शादी करा दी गई? इस सवाल का जवाब जानना भी बहुत ज़रूरी है। और सवाल नंबर 10 कि राज कुशवाहा के पकड़े जाने की खबर जब सामने आई, तब सोनम के पास क्या सरेंडर ही चाह रहा था, जैसा कि मेघालय पुलिस कह रही है, इसीलिए वो सबके सामने आ गई, वरना करीब 2-2.5 हफ्ते वो छुपने में कामयाब रही थी? इन तमाम सवालों के जवाब तब चलेंगे पता जब सोनम से पूछताछ होगी और खासकर जब चारों आरोपी और सोनम के सामने आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी।
अब आखिर में बुलेटिन की बात कर लेते हैं गर्मी की। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में आज का तापमान 45.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। आपके सामने हम दिखा रहे हैं 9 जून का तापमान। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ये दो ऐसे इलाके हैं जो रेड जोन में थे आज, जहां पर रेड अलर्ट था। और बाकी इलाके आप चुरू और बीकानेर में ऑरेंज अलर्ट था। और बाकी इलाके आप देख पा रहे हैं राजस्थान के, हरियाणा के, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, जहां पर आज भी येलो अलर्ट रहा है। अब कल क्या हालत होगी ये भी आप जान लीजिए। कल भी लू का कहर दिखाई देगा। राजस्थान में खास तौर पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सबसे अधिक प्रभावित होंगे। चुरू और बीकानेर में ऑरेंज अलर्ट है, वहां पर भी इसका असर दिखाई देगा। वही असर मध्य प्रदेश में, पश्चिमी यूपी में, दिल्ली में, और दिल्ली में कल ऑरेंज अलर्ट है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली में जो लोग रहते हैं सावधान होकर घर से बाहर निकलिएगा। पंजाब और हरियाणा में भी, जम्मू में भी ऐसे हालत दिखाई देते हैं। 11 जून की बात कर लेते हैं। उसके बाद 11 जून को हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में ऑरेंज अलर्ट है। कुछ हालात सुधरेंगे और दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पर भी लू का असर दिखाई देगा। और यहाँ पर येलो अलर्ट का आईएमडी ने, भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट दिया हुआ है। 12 जून, उसके बाद की तारीख की बात कर लेते हैं। 12 जून को कुछ और स्थिति सुधरेगी। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन बाकी जगह पर कहीं ऑरेंज अलर्ट नहीं है। और वही इलाके प्रभावित होंगे जो मैं लगातार आपको बताता आ रहा हूँ, यूपी के, दिल्ली के, मध्य प्रदेश के। आप इस भारत के मैप पर देख सकते हैं। और 13 जून यानी आज से करीब 4 दिन बाद की जो स्थिति है, वहाँ आप देखेंगे तो ऑरेंज जो अलर्ट था वो भी चला गया राजस्थान के उन जगहों से जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट रहा 4 दिन तक। तो यानी अगले 4 दिन जो हैं वो लू के लिहाज से राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका और दिल्ली के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्मी वाला, उमस वाला होगा। आप सबसे इस बात की दरख्वास्त है कि बहुत सोच समझकर घर से निकलना हो तो गर्मी से बचने का इंतज़ाम करें। कपड़ा बांधकर चलें, सर पर छाता लेकर चलें, पानी की बोतल लेकर चलें, ताकि किसी भी मुसीबत से आप लू लगने से बच सकें। तो आइए अब बुलेटिन के यहाँ पर समापन करते हैं। आप और ताज़ा अपडेट के लिए आप लगातार एनडीटीवी इंडिया के साथ रहेगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त खबरों की खबरों मेरे साथ आज इतना ही। शुभ रात्रि।